Hello friends, welcome to Prerna Online Classes. So it's our part 11 of 500 most important previous year questions of English जिसमें हम एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और बैंकिंग के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे. So let's move to our question number first, which is from error. So let's move to our question number first, which is from error. The number of people applying were so large that the college had to stop issuing application form. अब इसमें एक चीज याद रखना, जब भी द नंबर ऑफ लगेगा तो उसके साथ हमेशा जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर आएगा. सो वर्ब अगर सिंगुलर आएगा तो वर्ब हमारा सिंगुलर तो है नहीं, वर्ब क्या है, प्लूरल है. सो इधर हमारा क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था. ओके, द नंबर ऑफ. और अगर इधर हमारा आ नंबर ऑफ लिखा होता तो भी वर्ब क्या आता, सिंगुलर आता. So let's move to question number second. As soon as the principal entered the school, all the students approached him and report the matter. अब ये हमारा टेंस क्या है, पास्ट में चल रहा है. as soon as the principal entered the school, जैसे ही प्रिंसिपल ने स्कूल में एंटर्ड किया मतलब पास्ट में किया. all the students approached him, जितने स्टूडेंट थे उन्होंने क्या किया, उसे अप्रोच किया, उसके पास पहुंचे, प्रिंसिपल को मिले. ठीक है. एंड रिपोर्ट द मैटर. रिपोर्ट द मैटर मतलब क्या होगा, उसे फिर जो मैटर था उसे रिपोर्ट करते हैं. तो इधर ये नहीं होगा, इधर रिपोर्टेड होगा. क्या होगा, रिपोर्टेड. अगर आप ये पूरा सेंटेंस भी पढ़े तो भी आप अगर इसकी मतलब नॉर्मल वे में हिंदी मीनिंग भी निकालें तो भी आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो तो आप एक चीज और कर सकते हो. अगर कोई सा हमारा सेंटेंस पास्ट फॉर्म में चल रहा है कि उसने ऐसा किया, सिंपल पास्ट में चल रहा है, उसने ये किया फिर वो किया, तो फिर उसके बाद अगर वो किसी क्लॉज से जुड़ा है, एंड और ऐसे ऐसे कंजक्शन से जुड़ा है, तो उसके बाद जो बाद में भी आएगा वो भी पास्ट में ही आएगा. वर्ब आएगा जो वो हमारा पास्ट में आएगा. मतलब वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म है उससे पहले, तो बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी. अगर उससे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. सो ये चीज याद रखना. अगर एंड से दो क्लॉज जुड़े हुए हैं, अगर पहला वाला, हम पहले वाले क्लॉज की बात करते हैं, जैसे इसमें ये हमारा फर्स्ट क्लॉज है, सो हम उसकी बात करते हैं. अगर वो हमारा पास्ट में है या उसकी वर्ब थर्ड फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में जो कुछ है, उसका नेक्स्ट क्लॉज जो कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है वो भी उसी फॉर्म में आएगा. ओके. सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड. इट इज रेनिंग वेरी हेवनली सिंस लास्ट नाइट होना चाहिए था इधर, सिंस लास्ट नाइट. सो अगर इधर सिंस लगा है तो इधर हैज बीन होना चाहिए. इट हैज बीन रेनिंग, क्योंकि ये किस में आ गया है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. ओके. सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर फोर्थ. ही आस्क्ड मी व्हेन कुड आई फिनिश द वर्क. अब उसने मुझसे पूछा कि मैं काम कब तक फिनिश कर सकता हूँ. सो मैं काम कब तक फिनिश कर सकता हूँ. सो कुड आई तो नहीं आएगा, कुड आई मतलब क्वेश्चन मार्क. सो उसने मुझसे पूछा कि मैं काम कब तक खत्म कर सकता हूँ, तो व्हेन आई कुड. ठीक है ना, फिनिश दी वर्क. ओके. सो इधर कुड आई नहीं आएगा. आपको इससे पहले वाले पार्ट्स में मैंने नरेशन पढ़ाई है, सो उससे अगर आपने वो देखा होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. अगर आपको फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं फिर आपको कोशिश करूंगा समझाने की. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. माई यंगर ब्रदर एंड आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक. अब हम कहेंगे कि इधर आई के साथ एम लगेगा. अब जनरली तो हम यही लगाते हैं, आई के साथ एम ही लगाते हैं, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आई के साथ एम है, ठीक है, सो नो एरर, ये मार देते हैं. बट इधर ये नहीं होगा. अब आप ये देखिए, इधर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो ये अपना पूरा है ना, माई यंगर ब्रदर एंड आई. सिर्फ आई अकेला थोड़ी ना सब्जेक्ट है. माई यंगर ब्रदर एंड आई मतलब ये दो मिला के सब्जेक्ट बना रहा है. अगर यही चीज और से जुड़ी होती तो एम ठीक था, एक बार को इस भी आ सकता था क्योंकि ये सिंगुलर है. पर ये चीज एंड से जुड़ी है, और जब दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, क्या होता है, जब दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं और किससे जुड़े होते हैं, एंड से जुड़े होते हैं, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी. ठीक है ना. अब जैसे कि माई यंगर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, एंड आई, और मैं, तो इधर दो लोगों की बात की गई है, सिर्फ मेरी बात नहीं की गई, तो इधर क्या आएगा, आर आएगा.
ओके, इधर किसकी बात की गई? दो लोगों की बात की गई, सिर्फ मेरी बात नहीं की। सो माई यंगर ब्रदर एंड आई आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। ओके, सो पार्ट बी में हमारा एरर। लेट्स मूव। हाँ, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 6। If you would try sincerely, you would get good result certainly. ओके, सो अब मैंने इससे रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस पार्ट है उनमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं कि अगर हमारा इफ क्लॉज है, अगर हमारा इफ है, कंडीशनल वर्ड है, अगर ये पहले आ रहा है सब्जेक्ट से, सो उसके बाद हमारा क्या होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। सो हमारा इफ यू ट्राई सिंसियरली यू वुड गेट गुड रिजल्ट सर्टेनली। अगर आप सिंसियरली ट्राई करते हो तो मतलब करते हो बोले तो एक प्रेजेंट सेंस दर्शाता है, तो इधर वुड नहीं आएगा। ओके, सो पार्ट ए में एरर है। डज ही रियली बिलीव दैट ही इज मोर इंटेलिजेंट ऑल बॉयज इन द क्लास? अब इससे रिलेटेड भी मैंने आपको एक चीज करवा रखी है, बट मैं फिर भी बताता हूँ। अब इसमें हमने क्या बोला है? डज ही रियली बिलीव दैट ही इज मोर इंटेलिजेंट, मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम सेंटेंस का कंपैरिजन कर रहे हैं। जब हम सेंटेंस का कंपैरिजन करते हैं तो अगर ऑल आ जाए, देन के बाद ऑल आ जाए, एनी आ जाए, सो इनके साथ क्या लगेगा? अदर लगेगा। क्यों? अब ऑल मतलब क्या होता है? ऑल बॉयज, ऑल बॉयज में मैं भी काउंट हो जाऊंगा। मतलब इन द सेंस अगर मैं बोलता हूँ जो हमारा सब्जेक्ट है ये, डज ही रियली बिलीव दैट ही इज मोर इंटेलिजेंट, मतलब जो ये हमारा ही है, लेट्स सपोज कि ही है, मैं हूं, ठीक है ना? सो इसमें क्या होगा? फिर ऑल में मैं भी काउंट हो जाऊंगा। ओके, अगर मैं काउंट हो जाऊंगा तो ये कंपैरिजन बनेगा ही नहीं। कंपैरिजन में मैं अपने आप से कंपेयर कर रहा हूँ और सब लोगों को, मतलब ऑल अदर्स बॉयज, ठीक है ना? तो इधर क्या होना चाहिए? ऑल अदर होना चाहिए। ओके, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? कंपैरिजन बना रहे हैं इधर। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 8। Hari was unhappy that he would not attend the marriage of his brother yesterday. अब इधर हमने yesterday लगाया है, तो अब इधर थोड़ा सेंटेंस का रुख हो जाएगा चेंज, क्योंकि अगर मैं ये बोलता हूँ he would not attend the marriage of his friend, मतलब कर पाएगा, मे बी वो अपने फ्रेंड की मैरिज अटेंड ना कर पाए, सो इसमें तो ऐसा बनेगा। बट यस्टरडे मतलब वो नहीं कर पाया, मतलब वो अपने फ्रेंड की मैरिज अटेंड नहीं कर सका, इधर हमारा ये सेंस बनेगा, तो इधर ही वुड नहीं, हमारा कुड आएगा। ओके, वो अपने कल फ्रेंड की मैरिज अटेंड नहीं कर सका, इसलिए हरी क्या था? अनहैप्पी था। ओके, अब इधर बहुत बहुत बार इधर एक और एरर देते हैं, हरी वॉज अनहैप्पी दैट ही कैन नॉट अटेंड द मैरिज ऑफ हिज फ्रेंड यस्टरडे। अब इधर दो चीजें, यस्टरडे लगा है तो इसलिए क्या आएगा? हमारा कैन का कुड हो जाएगा। ओके, और अगर इन्होंने वुड लगा दिया है तो क्या हो जाएगा हमारा? तो भी कुड हो जाएगा, क्योंकि यस्टरडे लगा है अपना, क्योंकि कल वो नहीं कर सका। ठीक है ना? सेंस ये बना रहा है इसका। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 9। माई फ्रेंड डिड नॉट सी मी फॉर मैनी ईयर्स व्हेन आई मेट हिम लास्ट वीक। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, सो प्लीज डू इट इन होमवर्क और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। Let's move to our question number 10th. Rama could not go to the picnic for his mother, इधर मदर होना चाहिए था, for his mother was not well. So अब रामा पिकनिक नहीं जा सकी क्योंकि उसकी मदर की तबीयत सही नहीं थी। सो इधर फॉर नहीं आएगा, इधर बिकॉज आएगा। ओके, क्योंकि इधर क्या है? रीजन दे रही, क्योंकि वो रामा पिकनिक क्यों नहीं जा सकी? क्योंकि उसकी मदर क्या थी? नॉट वेल। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11th। शी वॉज अ डिवोट शी वॉज अ डिवोटेड वाइफ एंड लुक डैश हर हस्बैंड। अब लुक्ड फॉर क्या होता है? लुक्ड फॉर का मतलब होता है टू होप टू गेट समथिंग दैट यू वांट और नीड, मतलब किसी चीज की होप करना कि आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए। सो शी वॉज ए डिवोटी वाइफ एंड लुक्ड फॉर हर हस्बैंड, सो ये तो नहीं होगा सही ऑप्शन। अब लुक्ड एट का मतलब क्या होता है?
लुक्ड एट का मतलब होता है टू थिंक अबाउट अ सब्जेक्ट केयरफुली सो दैट यू कैन मेक अ डिसीजन अबाउट इट। मतलब आप किसी सब्जेक्ट के बारे में इतना बढ़िया, मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुली सोच रहे हो जिससे आप उस सब्जेक्ट को लेके क्या कर सको, एक अपना डिसीजन बना सको, उससे हम कहते हैं लुक्ड एट कहते हो, ठीक है। और लुक्ड फॉर क्या होता है? लुक्ड फॉर होता है टू होप टू गेट समथिंग दैट यू वांट और नीड, मतलब होप करना कि आपको कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। बट लुक्ड आफ्टर मतलब क्या होता है? लुक्ड आफ्टर मतलब होता है ध्यान रखना, सेवा करना। सो शी वॉज अ डिवोटेड वाइफ एंड लुक्ड आफ्टर हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड का क्या रखती? ध्यान रखती। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी आर करेक्ट। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 12। dispensed with the services dash his dishonest clerk। अब ये डिस्पेंस मतलब क्या होता है? डिस्पेंस मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ और स्टॉप यूजिंग समथिंग, मतलब किसी चीज को यूज कर देना, बंद कर देना है उसका यूज। और समवन दैट यू डू नॉट नीड, मतलब या किसी चीज की या किसी व्यक्ति की आपको जरूरत ना हो, उसको मतलब उसे क्या कहते हैं? डिस्पेंस विद। सो ही डिस्पेंस विद दिस सर्विस। अब इधर क्या आएगा? सर्विस के। अब एक चीज और आपको बता देता हूँ, डिस्पेंस के साथ मोस्ट ऑफ टाइम विद ही लगता है, बाय इन टू बहुत कुछ लगा के देते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम विद लगता है। ओके, सो इससे भी एरर दे देते हैं बहुत बार। सो अब इधर क्या लगेगा? बात ये करते हैं, सर्विसेज ऑफ हिज डिसऑनेस्ट क्लर्क। ओके, इधर क्या लगेगा? सर्विसेज ऑफ हिज डिसऑनेस्ट क्लर्क। ही डिस्पेंस्ड विद द सर्विसेज ऑफ हिज डिसऑनेस्ट क्लर्क। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। इंडिया इज कमिटेड डैश अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस। अब जो कमिट है, ये हमारा क्या है? कमिटेड। ये हमारा क्या है? कमिटेड। ये हमारा है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के बाद जब हम कोई प्रेपोजिशन लाते हैं, जो उसके बाद वर्ब लगेगा, उसमें हमेशा आईएनजी लगेगा। सो ये वाला रूल अभी मैं क्वेश्चन करवाने के बाद आपको बताता हूँ, पहले क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। इंडिया इज कमिटेड। अब इंडिया किसके लिए कमिटेड है? टू अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस, मतलब पीसफुल एग्जिस्टेंस की जो पॉलिसी है उसके लिए कमिटेड है। कमिटेड टू मतलब होता है वचनबद्ध होना, मतलब प्लेस्ड होना। उस पॉलिसी के लिए इंडिया क्या है? प्लेस्ड है, ठीक है ना। और हम कह सकते हैं टू अग्री टू समथिंग, या उस पॉलिसी के लिए इंडिया अग्री है, हम ये भी कह सकते हैं। अब इधर हम क्या लगाएंगे? इधर हम लगाएंगे टू। अब ये इंडिया इज कमिटेड टू, कमिटेड हमारा एडजेक्टिव है और टू हमारा क्या है? प्रेपोजिशन है। और एडजेक्टिव प्लस प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता है तो वो वर्ब जिरंड की फॉर्म में आता है। और जिरंड क्या होता है? वर्ब में जब हम आईएनजी ऐड करते हैं उसे हम जिरंड कहते हैं। ओके, अब अगर वर्ब आता है तो इस फॉर्म में, नाउन आता है तो वो सिंपल अपने नाउन की फॉर्म में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि इससे मैं कोशिश करता हूँ आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आई एम कमिटेड टू ग्रोइंग माई बिजनेस। जैसे कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो करने में क्या कर रहा हूँ? कमिटेड हूँ, प्लेस्ड हूँ अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सो क्या इधर मैंने क्या लगाया है? आई एम कमिटेड टू ग्रोइंग बोला है। सो ग्रोइंग क्या है? जिरंड हमारा इधर। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 14। The institution decided to give Miss Roy's job to her son, not because she was social worker, but because she had died in harness। अब क्या हुआ? अब इधर हार्डनेस तो नहीं आएगा। अब किसी को भी उसकी जॉब, उस किसी भी आदमी को उसकी उसकी जॉब उसके बेटे को क्यों देंगे? नॉट बिकॉज शी वॉज सोशल वर्कर बट बिकॉज शी हैड डाइड बिफोर रिटायरमेंट। अगर कोई आदमी रिटायर होने से पहले मर जाए तो उसकी जॉब क्या कर सकते हैं? उसके बेटे को दे सकते हैं। सो ऐसे कॉमन सेंस लगा के भी आंसर देने हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 15। योर एम्बिशन शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद योर कैपेबिलिटीज। क्या बोला इन्होंने? योर एम्बिशन शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद योर एबिलिटी। अब कॉन्सोनेंट मतलब होता है एग्रीमेंट विद समथिंग, किसी भी चीज के साथ एग्रीमेंट होना। सो एम्बिशन के साथ आप एग्रीमेंट तो करोगे नहीं, जाहिर सी बात है। सो आपके जो एम्बिशन हो, जो आपका एम्बिशन होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए? किसके बराबर होना चाहिए? आपकी कैपेबिलिटी के बराबर होना चाहिए। इस जो सेंटेंस का सेंस ये बनना चाहिए। सो इधर क्या आना चाहिए? अकॉर्डेंस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अकॉर्डेंस। अकॉर्डिंग टू, अगर आपका एम्बिशन अकॉर्डिंग टू आपकी कैपेबिलिटी होगा तभी तो आप सक्सेस होगे।
So your ambition should be in accordance with your capability. Okay, so let's move to our question number 60. I could not go up in life for want of proper guidance. अब इधर हम क्या कह सकते हैं, वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सका। क्यों नहीं बढ़ सका? फॉर लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। मतलब उसकी क्या थी, गाइडेंस की लैकिंग थी उसकी लाइफ में, इसलिए वो क्या आगे नहीं बढ़ सका। ना कि वांट ऑफ, मतलब प्रॉपर गाइडेंस की चाह में वो आगे नहीं बढ़ सका, ऐसा तो नहीं हो सकता। डिजायर, उसे प्रॉपर गाइडेंस की डिजायर थी इसलिए आगे नहीं बढ़ सका, ऐसा भी नहीं हो सकता। नीड थी, जरूरत थी। सो क्या, जब लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस होगी तब कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। So let's move to our question number 17. Though he was arrogant, I could not dispense with his services. हालांकि, दो मतलब क्या होता है, हालांकि वह एरोगेंट है, आई कुड नॉट टर्मिनेट हिज सर्विस। इधर क्या होना चाहिए, टर्मिनेट नहीं कर सकता वो, ठीक है ना, उसे सर्विस से क्या नहीं कर सकता, टर्मिनेट नहीं कर सकता। और आपको डिस्पेंस का मतलब जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया था, समवन दैट यू डू नॉट नीड, मतलब जिसकी आपको जरूरत ना हो। सो डिस्पेंस के साथ मैंने एक और चीज बताई थी कि विद लगते, ये देख लीजिए आप, इधर इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है आप। तो इधर क्या होना चाहिए, हमारा टर्मिनेट होना चाहिए, उसे मैं टर्मिनेट नहीं कर सका हालांकि वो एरोगेंट है। क्लेम भी नहीं होगा, अलाइन विद भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 18. फूड सप्लाई फेल्स टू कीप पेस विद पॉपुलेशन, सिविलाइजेशन विल कोलैप्स। तो सिविलाइजेशन क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। अब ये क्या बोलता है, इफ फूड सप्लाई फेल हो जाती है, अगर फूड सप्लाई क्या होती है, फेल हो जाती है, टू कीप पीस विद पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में पेस रखने के लिए नहीं। फूड सप्लाई अगर हमारी पॉपुलेशन के साथ ग्रो नहीं होगी, मतलब जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है अगर उस रेट से फूड सप्लाई नहीं बढ़ेगी, तो हमारी पॉपुलेशन सिविलाइजेशन क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो इधर क्या है, फूड सप्लाई फेल्स टू ग्रो अलोंग विद पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के साथ ग्रो नहीं होगी। अब फूड सप्लाई चल तो सकती नहीं, गेन मोमेंटम भी नहीं गेन करेगी। टू मूव एट स्पीड, टू मूव एट सेम स्पीड एज, ये भी नहीं, तो क्या है ना, ग्रो। फूड सप्लाई है तो ये क्या करेगी, ग्रो करेगी, ये मूव नहीं करेगी, ग्रो करेगी फूड सप्लाई। ओके, सो इसके लिए हमारा करेक्ट वर्ड रहेगा ग्रो। सो ग्रो विद, क्योंकि नेचुरली है ना, नेचुरल चीज है, फूड सप्लाई नेचुरली बढ़ेगी। सो इसके साथ हम ग्रो का यूज करेंगे। तो इफ फूड सप्लाई फेल्स टू ग्रो अलोंग विद पॉपुलेशन, सिविलाइजेशन विल कोलैप्स, सिविलाइजेशन क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. सो ये हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट। सो हमारा फर्स्ट है द मेडिकल टीम। अब हम पी से देखते हैं। अब देखिए तीन ऑप्शन पी के दे रखे हैं, सो लेट्स क्यू वाला एक बार चेक कर लेते हैं, सही है गलत। द मेडिकल टीम बाय सर्जिंग क्राउड्स, सो पी, ये तो हमारा ऑप्शन गलत है। द मेडिकल टीम एट द ग्राउंड सेड दैट द इंजर्ड, अब जो इंजर्ड है, ठीक है ना, उनके बारे में मेडिकल टीम बात कर रही है, द इंजर्ड। अब ये पहला ऑप्शन देखते हैं, इंक्लूडेड वुमेन एंड चिल्ड्रन, फिर क्यों बाय सर्जिंग क्राउड्स हु वर ट्रैम्पल्ड, ये तो हमारा गलत बनेगा ऑप्शन बी। क्या दे रखा है, द मेडिकल टीम एट द ग्राउंड सेड दैट द इंजर्ड बाय द सर्जिंग क्राउड, सो ये भी नहीं बनेगा। द मेडिकल टीम एट द ग्राउंड सेड दैट द इंजर्ड हु वर ट्रैम्पल्ड, ठीक है ना, हु वर ट्रैम्पल्ड बाय द सर्जिंग क्राउड। अब ये बनेगा, जो इंजर्ड है, इंजर्ड ने क्या हुआ, हु वर ट्रैम्पल्ड बाय द सर्जिंग क्राउड, जो सर्जिंग क्राउड के थ्रू क्या हुए, ट्रैम्पल्ड हुए हैं, इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। सो अपना ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20. द पर्पज इज टू एडवांस नॉलेज, ये पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, द टू हैव टू वर्क टुगेदर, आर दे रखा है, एंड डिसेमिनेट इट, और एस दे रखा है, अ यूनिवर्सिटी इज इसेंशियली अ कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स। सो अब इधर हमारा ऑप्शन कौन कौन से सही होंगे। अब इधर हम देख रहे हैं कि तीन हमारे ये दे रखे हैं, एस से शुरू है, और ये एक हमारा पी से शुरू है। सो एक बार देख लेते हैं पी वाला, द पर्पज इज टू एडवांस नॉलेज। अब पर्पज क्या, पर्पज से पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो हमें पता नहीं है। सो सब्जेक्ट तो हमारा यूनिवर्सिटी हो सकता है ना, नाउन से।
अ यूनिवर्सिटी इज एसेंशियली अ कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी क्या है? स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है, ठीक है। अब हम अपना एस ए ऑप्शन ए देखते हैं, इसके हिसाब से पहले चलते हैं। द यूनिवर्सिटी इज एसेंशियली अ कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड डेसिमिनेट इट। सो ये तो इनकरेक्ट होगा, इसके बाद ये तो आएगा नहीं, एंड डेसिमिनेट इज यूनिवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या ऑप्शन बी हमारा क्या दे रखा है? A university is essentially a community of students. The purpose is to advance knowledge and disseminate it. The two have worked together. ये भी, इसका भी सेंस नहीं बन रहा है। द पर्पज, ओ सॉरी, अब हम ऑप्शन डी पे चलेंगे अपना। A university is essentially a community of students. The two have to work together. हाँ, अब यूनिवर्सिटी और जो कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट है, इन दोनों क्या करना चाहिए? वर्क करना चाहिए। द टू हैव टू वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा काम? अब काम का पर्पस क्या है? द पर्पस इज टू एडवांस नॉलेज एंड डिसेमिनेट इट। सो अपना ये करेक्ट आंसर होगा। अब देखो इधर इन्होंने वर्क दे रखा है, तो वर्क, अगर वर्क टुगेदर दे रखा है उसके बाद पर्पस दे रखा है, तो काम करने का कोई तो पर्पस होगा। सो क्यू के बाद पी तो आना है, ठीक है। सो इसमें भी क्यू के बाद पी नहीं है, इसमें भी क्यू के बाद पी नहीं है, इसमें है। सो एक बार ये वाला चेक कर लो, उसके बाद ये आंसर मार दो अगर ये गलत है। सो आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। ही, अब ऑप्शन पी दे रखा है, एट दी हर्डल ऑन हिज वे, ही हु हैज हिज आईज, ही डज नॉट वर्क। सो आर से हमारा लग रहा है कि हमारा आर से होना चाहिए, बट एक बार देख लेते हैं। ही फिक्स्ड ऑन दी गोल। अब इसमें हम एक चीज देखते हैं, इसमें दो चीजों से हमारा सेंटेंस हो सकता है। एक तो हमारा ही हु हैज हिज आईज और ही डज नॉट वर्क, आर और क्यू से हो सकता है, जो जनरली बच्चे सोचेंगे। ओके, सो एक बार आर वाला चेक कर लेते हैं। ही डज नॉट वर्क, हु हैज हिज आईज, अभी हम ये वाला चेक कर रहे हैं। ही डज नॉट वर्क, हु हैज हिज आईज एट द हर्डल ऑन हिज वेज, फिक्स्ड ऑन द गोल। ये तो ऑप्शन होगा नहीं। सो ऑप्शन सी एक बार चेक कर लेते हैं। ही हु हैज हिज आईज, जिसकी आईज किस पे है? हु हैज हिज आईज फिक्स्ड ऑन ए गोल, गोल पे फिक्स है। डज नॉट वर्क एट द हर्डल ऑन हिज वेज, मतलब अपने जो वेज पे हर्डल्स आएंगे, हर्डल मतलब परेशानियां आएंगी, उन्हें उस पर क्या कर रहा है? वर्क नहीं कर रहा। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 22। we do not know when, okay, we do not know when, but when के बाद but नहीं आएगा, so ये तो कट गया पी ऑप्शन अपना। when the exact date of his death, okay, for certain, when he we do not know, अब r for certain, so r भी नहीं आएगा, r भी हमारा कट गया एज अ सब्जेक्ट। we do not know when Shakespeare was born, हाँ ये हमारा s हो जाएगा। We do not know when Shakespeare was born. So एक तो हमारा इसमें एस से ए ऑप्शन है और एक हमारा डी है। सो पहले ए पढ़ लेते हैं। We do not know when Shakespeare born, but now we know for certain the exact date of his death. So option A will be our correct answer. So let's move to question number 23. He said, thanks for reminding me. अब क्या है? अब मेरे को किसने कहा? मुझे थैंक्स किसने कहा? थैंक्स ही ने बोला, ही थैंक्ड, ओके ना, उसने कहा। सो उसने थैंक्ड बोला, किसे बोला? मुझे बोला, ठीक है ना। किस लिए बोला? फॉर रिमाइंडिंग मी। सो हम क्या बोलेंगे? ही थैंक्ड मी, उसने मुझे थैंक्ड बोला। फॉर किस लिए बोला? रिमाइंडिंग मी। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ही सेड हेलो व्हाट आर यू डूइंग। अब उसने मेरे को हेलो बोला, हेलो बोले तो ग्रीटिंग किया उसने मेरे को, ठीक है ना। ही सेड हेलो व्हाट आर यू डूइंग। अब उसने हेलो किसे बोला? ही ग्रीटेड मी, मतलब उसने ग्रीट किसे किया? मेरे को किया। सो ही ग्रीटेड मी। सो ये चीज तो सब में कॉमन है, ही ग्रीटेड मी, ही ग्रीटेड मी, ठीक है। ही ग्रीटेड मी एंड
अब उसने क्या बोला, व्हाट आर यू डूइंग, उसने मेरे से पूछा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, व्हाट आर यू डूइंग। सो आस्क्ड मी, किससे पूछा, मुझसे पूछा, व्हाट आई वाज डूइंग। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, कि मैं क्या कर रहा हूं, ना कि व्हाट वाज आई डूइंग। ये नहीं होगा, व्हाट ही वाज डूइंग भी नहीं होगा, क्योंकि ही तो वो अपने आप से थोड़ी ना पूछ रहा था। व्हाट आई वाज, ही ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड हिम, इधर देखो हिम लगा दिया है, सो ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 25। शी सेड कॉन्ग्रेचुलेशन। अब उसने कॉन्ग्रेचुलेट किया, किसे किया, मुझे, मतलब शी कॉन्ग्रेचुलेट मी। सो आवर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब उसने मेरे को किया, शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, क्योंकि उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, मतलब पास्ट में किया ना, किया होगा तभी तो मैं भी बता रहा हूँ ना, उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। सो शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने वैल्यूबल कमेंट्स दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।